हेलो हेलो, मेरी हंसी छूट जाती है यार, मेरी हंसी बहुत कमजोर। ये खाने में दाल मखनी, दाल फ्राई, दाल तड़का, मटर पनीर, पालक पनीर, पनीर टिक्का, तंदूरी रोटी, तवा रोटी, रुमाली रोटी, नान, गुर्दा, कीमा, कोरमा, कलेजी, मिसल पाव, मसाला पाव, इडली, डोसा, समर, सलाद, लस्सी। क्या चाहिए आपको बताओ? क्या बात। ये अंकुर अग्रवाल में वाइन्स क्या है? ये नाम आपने कैसे रखा? हमें भी नहीं पता, हमें कूल लगता था कि लगा दो, क्योंकि सब लगा रहे थे। डांस से ये कैसे मूव हुआ आपका, ये कंटेंट बनाना, यूट्यूबर बनने का? ऐसे करियर वाइज नहीं देखा कभी डांस। पसंद था। अच्छा अच्छा अच्छा। वो तो डांस खाली पसंद था, इसलिए एक एकेडमी खोली थी। कॉमेडी ज्यादा पसंद, तो वो घुसना ही था उसी में कि यार ये कॉमेडी ज्यादा इम्पैक्टफुल है डांस से भी। आप किसके फैन हैं? हर जगह मैं जाकिर भाई के बारे में बोलता हूँ। घर बन गया आपका? भाई घर नहीं बनता, घर तो ईंटों से बनता है, अभी तो मकान बना, वो भाई लोगों से बनता है, समझ रहे हो? है ना? अपन का क्या है, अपन करते नहीं है, अपन से हो जाता है। ऐसे करके जो बोलते हैं ना, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। कब तक चला ये डांस सिखाने वाला? ये मतलब हम डांस सिखा ही रहे थे और क्या कहते हैं, वीडियोस भी बनाना चालू कर, और कपल भी ऐसे ऐसे आते थे हमारे पास, बड़े अतरंगी। अतरंगी? हाँ, एक कपल आया था बड़ा गजब, कहते मैं निकला, मैंने कहा भैया गड लेके, मैंने कहा रुक जाओ, ऐसे ही कर रहे हो। वो कह रहे हैं मुझे सिखाओ देसी वॉइस पे। उनसे ये नहीं हो रहा नॉर्मल, वो कह रहे मुझे देसी वॉइस पे सिखाओ। पहला वीडियो कौन सा था जो मिलियन गया? जस्ट इंडियन पड़ोसी। आंटी वो बर्थडे पे आ जाना, वो 7 बजे ना रखा है, भैया को भेज देना, बर्थडे है मेरा। तो मोटर चला दूंगी, हमारी मोटर खराब हो गई, पानी भरना है। मम्मी को दिखाते हैं घंटे? मम्मी, मेरी पूरी फैमिली कॉमेडी है, पूरी फैमिली। अरे मेरे पापा, मेरे भैया, मेरी मम्मी और मेरी भाभी अभी आई, वो भी कॉमेडी, बिल्कुल सब पूरा परिवार कॉमेडी। पूछे से अंकल से इतना रोस्ट होते हैं ना पूरे दिन में, किसी से अंकल रोस्ट करते हैं? कहाँ जा रहा है? तो मैंने बोला पापा अभी आ रहा हूँ। आ तो तू रहा है, जा जा क्या कर रहा है? ट्रेन वाला वीडियो आपने अभी कुछ दिनों पहले ही अपलोड किया था, फिर उसका बिहाइंड द सीन भी डाले थे। पहला तो हमें ये था कि हमें बताना ही नहीं था पैसेंजर को कि टीटी रियल नहीं है। उसने ड्रेस वगैरह पहनी, 4-5 लोग हम पीछे से आ रहे हैं, तो उनको लगा भाई टीटी, और उनके साथ वाले लोग हैं सारे के सारे, पूरा डब्बा डर गया। जनरल के डब्बे सीधे लोग होते हैं, 2-3 लोग तो भाग गए डब्बे से निकल के। अभी क्या नए पे क्या प्लान कर रहे हैं? कुछ इमेजिनेशन टाइप का भी आ रहा है आपका? इमेजिनेशन वीडियो तो हम डाल चुके हैं, उसमें डूब के हमको बताइए। मतलब एक इमेजिनेशन है लड़की को लेके मेरे को, कि भाई मैं गाड़ी चला रहा हूँ, हाँ, बारिश हो रही हो हल्की हल्की है, और गाने चल रहे हैं सागर के पुराने वाले गाने चल रहे हैं हल्के हल्के, सागर किनारे, और भाई वो आके ऐसे गाड़ी में बैठे, चलते हुए भाई एक टपरी पे मैंने गाड़ी रोकी, भैया चाय, ऐसे चाय आए, और कभी वो मुझे पिला रही है, मूवी वाला कभी मैं मूवी ऐसे चल रहे हैं, कभी गियर पे हाथ, कभी उसके हाथ में हाथ, कभी गियर में हाथ, कभी। आप लोगों के ग्रुप में ब्रेकअप भी बहुत सेलिब्रेट किया जाता है। हम तो फील करते ब्रेकअप। कैसे? अरे गजब। दोस्तों को पता कैसे चल जाता है? अरे पता नहीं क्या दिखता है इन्हें। क्या आपको कभी दिखा इनके लिए? हाँ, अच्छा, दोनों को 3 महीने जैसे मेरा करना ना, उसके बाद इसके साथ ऐसा हो रहा, और मैं कह रहा हूँ आवेश ज्यादा हो रहा है। अरे यार फिर तू मुझे अपने जैसा ही समझ रहा है। फिर इसके साथ जब हुआ ना, मैं इतना खुश हुआ। हेलो, कौन है? हाँ, अरे तो तू मेरे को 1 मिनट रुक जा, मैं बात, 1 मिनट, मेरे को तो तू मेरे को उल्टा बोल रहा है। 1 मिनट रुक जा, मैं बात कर रहा हूँ ना, 1 मिनट रुक जा। तो अच्छा 1 मिनट रुक जा, तू कर ले पहले, ले। भैया खाने में दाल मखनी, दाल फ्राई, दाल तड़का, मटर पनीर, पालक पनीर, पनीर टिक्का, तंदूरी रोटी, तवा रोटी, रुमाली रोटी, नान, गुर्दा, कीमा, कोरमा, कलेजी, मिसल पाव, मसाला पाव, इडली, डोसा, समर, सलाद, लस्सी। क्या चाहिए आपको बताओ? खाना तो कुछ नहीं है। इनको आपने देखा होगा कई कैरेक्टर्स में, कभी ढाबे वाला, कभी डॉक्टर, कभी एक्सीडेंट के बाद जो कोई बेड पे पड़ा हुआ इंसान, और कभी आपने इनको देखा होगा डॉक्टर बनते हुए, कभी मजदूर बनते हुए, कभी मम्मी से डांट खाने वाला लड़का, तो कभी पापा से दुलार पाने वाला लड़का। तो दुग्गल साहब हमारे बीच में हैं, अंकुर अग्रवाल और उनके मित्र आवेश, दोनों मिलकर इनकी एक पूरी टीम है। बहुत बढ़िया बढ़िया वीडियो बनाते हैं और कैरेक्टर लेते हैं हमारे आसपास से। जैसे वो कैमरे के पीछे खड़े जतिन हो सकते हैं, पैनल पे काम कर रहे आलिश भाई हो सकते हैं, या आपके सामने बैठा मैं हो सकता हूँ। ये सब में कुछ ना कुछ कंटेंट ढूंढ लेते हैं, तो हम भी इन्हें ढूंढ कर लाए हैं सोशल मीडिया से। लल्लन टॉप के स्टूडियो में बैठकी के एपिसोड में स्वागत करिए अंकुर और आवेश का। बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो अंकुर, बहुत देर से आपसे बात हो रही थी, तो हमने मतलब वो सवाल मैंने तब नहीं पूछा, बचा के रखा था कि ये अंकुर अग्रवाल में वाइन्स क्या है, चैनल का नाम है आपके। जैसे मुझे नहीं पता है वाइन्स का उसमें क्या मतलब होता है,
तो ये नाम आपने कैसे रखा? हमें भी नहीं पता। अच्छा, पता ही नहीं है। हमें कूल लगता था ये टाइम पे cool लगता है ना, कि हमें कूल लगता था कि लगा दो, क्योंकि सब लगा रहे थे। एक मतलब बेसिकली जो हमें लगता है वो शायद क्लिप्स होती हैं, छोटी छोटी वीडियोस, छोटी छोटी क्लिप्स को मिला के जब कंटेंट रेडी किया जाता है तो उसको वाइन्स बोलते हैं। अच्छा, तो शायद यही समझ में आया था। तो ये जो पुराने यूट्यूबर्स हैं जो बहुत फेमस हैं, उनके नाम से आपने मतलब इंस्पायर होके ये नाम रखा? भुवन माम ये सब। भुवन माम। अच्छा, तो पहले तो एक हमारा एक फंडा है कि हम किसी को बुला रहे हैं अपने न्यूज़ रूम में या स्टूडियो में, तो हम उनकी एक रिसर्च करते हैं। तो हम आपके वीडियो तो खूब देखते थे। मेरे न्यूज़ रूम में, हमारे न्यूज़ रूम में भी बहुत आपके फ़ैन मिल जाएंगे, लेकिन मैं जब नीचे जा रहा हूँ आपके इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे, तो मुझे एक वीडियो मिलता है, तो वो जो आप कैरेक्टर प्ले करते हैं उनसे बहुत अलग है। आप डांस कर रहे थे, एक मतलब टिकटॉक पे भी आप रील बना रहे हैं, डांस कर रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे गाने हैं। और एक सबसे अलबेला हमको वीडियो मिला कि कॉलेज का कोई फेस्ट चल रहा है और लड़के लड़कियां सब स्टूडेंट खड़े हैं और आप, मुझे लग रहा है अब करतब, लेकिन उस पर आप डांस कर रहे हैं। फिर एक डांस से ये कैसे मूव हुआ आपका, ये कंटेंट बनाना, यूट्यूबर बनने का, ये सब कैसे शुरू हुआ? मतलब डांस तो ऐसा था स्कूल टाइम से करते हुए आ रहे हैं। अच्छा, एक सेकंड रोक रहा हूँ। स्कूल टाइम से करते तो आ रहे हैं, हमें ये भी पता चल चुका है रिसर्च के दौरान कि आप डांस एकेडमी में डांस भी सिखाते थे पहले, और ये भी सुनने में आया कि आपकी खुद की डांस एकेडमी थी। हाँ, तो वो डांस एकेडमी से स्विच ये जो आया है अभी, ये कैसे आया? सबसे पहले तो ये बताइए। अच्छा, ये स्विच कैसे आया? ये ऐसा हो गया कि क्या कहते, पहले डांस करते ही थे, तो करते करते समझ में आ गया ये नहीं हो रहा हमसे कि इससे मतलब ये अच्छा तो बहुत लग रहा है, लेकिन शायद कॉमेडी ज़्यादा पसंद थी। मतलब मैं बहुत मूवीज़ देखना या फिर शोज़ देखना, है ना, स्टैंड अप कॉमेडी हो गई, राजू श्रीवास्तव जी, कपिल शर्मा, तो इनके लिए वेट करते थे हम कि यार ये देखेंगे, ये तो बढ़िया लग रहा है। तो वो घुसना ही था उसी में कि यार ये कॉमेडी ज़्यादा इम्पैक्टफुल है डांस से भी, क्योंकि मुझे पता नहीं क्यों वो फील दे रही थी कि यहाँ में मज़ा आ रहा है मुझे। नहीं, पहले तो आपको डांस में मज़ा आ रहा था। हाँ। तो डांस में मतलब आप ये तो नहीं कहना चाह रहे हैं कि डांस में आप इंटरेस्ट तो था लेकिन वो चल नहीं रहे थे वो वीडियो, या ये वो, इस वजह से आपका मन जो है दूसरी तरफ स्विच हुआ? एक्चुअली स्कूल में दोनों चीज़ें करता था मैं। अच्छा। डांस भी करता था, फिर जब मिमिक्री कंपटीशन हो गया या कॉमेडी का कुछ हो गया तो मैंने स्कूल में वो सब भी किया है। बट डांस को तो इस तरीके से देखा भी नहीं था ना कभी। हाँ, कभी देखा भी नहीं था, ऐसा करियर वाइज नहीं देखा कभी डांस। पसंद था। अच्छा। वो तो डांस खाली पसंद था, इसलिए एक एकेडमी खोली थी, और वो पहले फ्री में ही सिखाता था मैं डांस, पैसे नहीं लेता। हाँ, पर बच्चे बड़े तेज थे वो क्या करते वो क्या करते थे, वो एक दिन आते थे, अगले दिन नहीं आते, पैसा तो लग नहीं रहा तो उनको क्या फर्क पड़ता है, भैया कल चलेंगे। तो भाई वो एक दिन आते थे, एक दिन नहीं आते थे। फिर मैंने कहा ना भाई, अब इनसे 200 रुपये लूंगा मैं। 200 रुपये फिर लेने भी लगे? हाँ, 200 रुपये लिए मैंने पर बच्चे से महीने का। और फिर क्या कहते हैं, जब हमने 200 लिए, फिर हम स्पीकर लाए और बढ़िया वाले, फिर हमने और डांस किया। तो किस तरह का डांस आपको उस वक्त में पसंद? उस टाइम मैं थोड़ा सा ना अर्बन टाइप में हर चीज़ में सीख रहा था, मैं लर्निंग भी कर रहा था, बच्चों को भी सिखा रहा था। जैसे वेडिंग का हो गया तो मैंने संगीत में भी डांस वांस बहुत किया है। अच्छा। नहीं, एक तो जो पारंपरिक बारात में जो नृत्य होता है, जमीन पे लोट के या नागिन बन के रुमाल निकलना, उससे कुछ अलग था कि उस जैसा बहुत अलग था। वो तो इनबिल्ट है, वो तो आएगा ही आएगा ना वो बारात वाला। तो ये वाला ऐसा था कि जैसे कोई कपल आ गया, और कपल भी ऐसे ऐसे आते थे हमारे पास, बड़े अतरंगी। हाँ, एक कपल आया था, बड़ा गजब, कि मतलब लेडीज का हो रहा था, भैया मुझे तो आता है, इनको नहीं आता, इनको सिखा दो। मैं तो कई बार कर चुकी हूँ, तो मैं आवेश को लड़की बना तो तू बन लड़की की जगह, मैं खुद बनता था। तो फिर हम ऐसे करके उनको स्टेप सिखाते थे संगीत। एक बार ना डांस सिखा रहे थे हम, काफी सारी 3-4 लेडीज थी, उनके बीच में उनकी मम्मी आ गई, कह रही हमें भी कराओ। वो उनके साथ फिट नहीं बैठ रही थी, वो शादी के लिए तैयारी, संगीत के लिए। हाँ, वो मम्मी कह रही हमें भी करा, वो फिट नहीं बैठ रही, चारों के साथ एज लग रही और स्टेप नहीं आ रहा है। तो इसने मेरे को काम दिया, मुझे सिर्फ उनकी गलती बतानी थी वहाँ पे। अच्छा। वो स्टेप करीम करो, आंटी जी आपका नहीं आ रहा। अच्छा, तो उनको इतना गलत बताया कि वो चली गई। इसलिए क्या मतलब आपने इनडायरेक्टली कह दिया आंटी आपसे ना हो पाए। ये क्या करे, आंटी पैर उठाए गलत है, आंटी हाथ उठाए गलत है। मैंने कहा रुक जा, पैसे दे रहे, चुप रहे। तो ये मतलब कब तक चला ये डांस सिखाने वाला? ये मतलब हम डांस सिखा ही रहे थे, और क्या कहते हैं, वीडियोस भी बनाना चालू कर दिए। ये तो अभी 1 साल पहले छूटा है। हाँ, डांस तो हम करते ही थे, क्योंकि हमें लगता था ना कि अर्निंग तो हो ही जाएगी यहाँ से।
तो पहली बार जब हमें वहाँ से क्या कहते हैं, जब हमने संगीत का अच्छा कॉन्ट्रैक्ट लिया तो हमें 15,000 रुपये का मिला। 15,000 रुपये हमारे लिए ये थे कि क्या कहते हैं, अच्छा ये मतलब जो आपने सिखाया वो हाँ संगीत, जो शादी वालों ने शादी किया, वालों को जिन्होंने बुक किया हाँ, जिन्होंने बुक किया था, वो 15,000 में उनकी कितनी थी, कम से कम 12 परफॉर्मेंस थी। तो हमने 12 परफॉर्मेंस रेडी कराई थी उनको कि क्या कहते हैं, कपल का अलग, ग्रुप अलग, फिर उसके बाद दूल्हे का अलग, ठीक है, फिर दूल्हा दुल्हन का ऑनलाइन करके सिखा, ऑनलाइन चलता है आजकल कि क्या कहते हैं कि दूल्हे को यहाँ सिखा दो, दुल्हन वहाँ सीख लेगी, ठीक है। तो ऐसे करके ऑनलाइन हमने ये मतलब कितनी तरक्की हो गई है। डांस भी ऑनलाइन सिखा रहे हैं भाई लोग, वो भी दूल्हे का अलग, दुल्हन का अरे वो करते हैं कि आप यहाँ करके स्टेप दिखा दो, वो वहाँ कुछ लेडीज तो कर लेती हैं, आदमी होते हैं रोबोट, आदमी उनके हाथ उठते हैं ऐसे जिंदा डांस कैसे 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 एक एग्जांपल, अरे एक बार क्या रोबोट बताया भाई। एक बार क्या हुआ, वो डांस था, क्या कहते हैं, मैं निकला गढ़ लेके, वो गाने पे था, तो अब वो ऐसे गाने कि कहते हैं मैं निकला, मैंने कहा भैया गढ़ लेके, मैंने कहा रुक जाओ, ऐसे ही कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ। हमको लग रहा है वो सनी देओल को फॉलो कर रहा है। अरे वो कह रहे हैं मुझे सिखाओ देसी वॉइस पे, उनसे ये नहीं हो रहा नॉर्मल, वो कह रहे हैं मुझे देसी वॉइस पे सिखाओ। तो और हमने सिखाया, फिर पैसे दे रहे थे। देसी वॉइस वाला क्या था उनका? अरे देसी वॉइस गाना नहीं आता, हाँ इंग्लिश तुम के, तो हाँ, तो फिर हमने करवाया उनसे, कर लिया। मतलब हमने करा दिया। एक चीज हमारी थी, जब डांस सिखाते थे ना, तो हम कोशिश ये करते थे इनको मजा आ जाए, इनका जो देखने वाले आएंगे ना उनको मजा आए, क्योंकि मैं संगीतों में मम्मी के साथ बहुत गया हूँ। अच्छा, लेडी संगीत में मम्मी ले जाती थी, वहीं खाना खिला लाती थी मुझे क्योंकि ऐसा होता था, मैं छोटा था तो मुझे ले जाती थी, तो अब मैं देखता था कोई किसी का परफॉर्मेंस चल रहा है, इधर से औरतें कोल्ड ड्रिंक पी रही हैं, उनको इंटरेस्ट नहीं होता था, लेकिन जैसे ही दुल्हन का आता था सब देखने लग जाते थे। तो फिर एक था कि इनको जहाँ पे एनर्जी मिलेगी ना, ये कोल्ड ड्रिंक छोड़ सकती हैं। तो मेरे वो माइंड में आ गया था कि जब भी कोई परफॉर्मेंस कराओ तो इतना कराओ कि लेडीज़ को ये टाइम ना हो कि वो कोल्ड ड्रिंक उठा के पीने लग जाएं, वो देखें क्योंकि वो कर रहा है। तो हम गाने ऐसे पुराने चूज़ करना, क्या कहते हैं, देखते ही तुझे, ऐसे वाले लड़के के ऐसे वाले गाने चूज़ करना। तो हम इतने, तो हमारे जो हमने 5-6 संगीत वाले कराए थे और सारे बेस्ट कराए थे, क्योंकि हम कभी पैसे भी पहले नहीं मांगते थे। अच्छा, क्या तुम कई बार तो मिलते ही नहीं थे, कई बार तो मिले भी नहीं। अच्छा, ऐसा भी हुआ कि लोगों ने डांस सीख लिया, शादी नहीं पड़ गई, भाई आप कौन? तो वो फिर वो ऐसे करते थे, बेटा यार, तो फिर आपको इज्जत से बोलते तो पैसे भी मर जाते तो क्या कहते हैं, कई बार सिखाया, पैसे हम बाद में लेते थे हमेशा कि आप कराओ परफॉर्मेंस, फिर उसके बाद हम फ़ोन कर लेंगे, क्योंकि पहले वो फ़ोन करते थे आ जाओ, जब हम फ़ोन करते थे अभी मिलते हैं, अभी दुकान पे गए हो उसके बाद आके ले लेना। स्ट्रेटजी बनाई। ये तो आप दोनों, ये डांस वाला जो चैप्टर चल रहा था आपकी लाइफ में अभी तक जो चला, अभी आपने बताया, तो ये उस दौर में भी आवेश आपके साथ है? कब से हैं आप एक दूसरे को, कब से जानते हैं? हम शायद स्कूल छोड़ते ही, मैंने स्कूल छोड़ा था अपना, फिर हम मिले थे। स्कूल छोड़ा था कि पढ़ के छोड़ा था कि ऐसे ही छोड़ दिया? पढ़ के ही छोड़ा होगा वो, तो पढ़ लिया मेरा चल रहा था उस टाइम पे। अच्छा, आप सीनियर हैं यानी? मैं सीनियर। दोस्ती स्कूल के बाद हुई, कितने साल हो गए हैं दोस्ती की दोनों को? 2017 में शायद, 17 में, 2017 से अब तक है। और मतलब ये, अगर ये चैप्टर से थोड़ा सा आगे बढ़े, एक हुक चाहिए होता है लोगों को, इतना बड़ा, मतलब आपने फिर यूट्यूब पे वीडियो, अलग तरह का कंटेंट डालना शुरू किया, तो वो हुक कहाँ से मिला, किक जिसको बोलते हैं? मतलब जैसे वीडियोस कहाँ पे की वीडियो बनानी चाहिए, हाँ, वो मैं मतलब फेमस तो सबको होना ही है ना आज के टाइम पे, कि हाँ यार आता तो है आपको काम, वीडियो बनानी तो आती है, वीडियो मन भी है बनाने का, तो मतलब एक वो था कि फेमस हो जाए किसी तरह। तो क्या होता था ना, स्कूल में भी जब कुछ करते थे ना, तो हम स्टेज पे रहते थे, तारीफ मिलती थी ना, बड़ा अच्छा लगता था, बच्चे आ रहे देख रहे हैं, पूरे स्कूल में एक अलग से नाम हो रहा है हमारा कि ये लोग डांस करते हैं या कुछ करते हैं, तो वो चीज़ें ना स्टार्टिंग से बड़ा स्पार्क देती हैं स्टेज पे जाने के लिए हमेशा से। देखिए, एक कहानी याद आ रही है, एक फिल्म आई थी हेलो ब्रदर, हाँ, उसमें सलमान खान को बार बार कहा जाता है बस्ती का हीरो, बस्ती का हीरो। तो आप लोग यानी अपने स्कूल के हीरो थे। हाँ, स्टेज पे रहे, स्टेज पे रहे हमेशा शुरू से ही। तो ये 26 जनवरी हो गया, 15 अगस्त हो गया, तो ये इन सब दिन में आप परफॉर्म करते थे? तो ये बचपन से था? बचपन से। तो मतलब किस तरह का परफॉर्मेंस रहता था? एक तो परफॉर्मेंस देखिए मैंने भी किया है, वो नन्ना मुन्ना राई हूँ और देश का सिपाही हूँ, ठीक है, हम अच्छा करते थे। नहीं तो ये वाला करते थे कि फिल्मी गानों वाला रहता था? हमारा, अरे फिल्म ही नहीं रहता था हमारा, वो देशभक्ति वाला रहता था। अच्छा, इंडियन शेर दिल जहाँ जाते हैं छा जाते हैं। सनी देओल 4 स्टेप गिनती के, स्कूल में हमें 4 स्टेप, ये आप सनी देओल को बता रहे हैं कि नहीं, हमें सिखाते थे। क्या करते थे वो,
जहाँ जाते हैं छा जाते हैं, हर दिल को ये भा जाते हैं, हर इंडियन बात में इंडियन शेर दिल। इंडियन शेर दिल इंडियन। तो ये स्कूल से चलता चला आया। हाँ और आप मतलब आप तो जूनियर रहे होंगे इनके, तो इनको भी सिखाते थे आप आवेश को? नहीं, हाँ मुझे मतलब हाँ, कुछ डांस चीज़ों में करके। सिखाया। सिखाने वाली बात से मैं आपको बता दूं, डांस वाला तो हमने वो एक अध्याय इनका खोला। ये भी है कि ये एक्टिंग भी सीखते हैं और सिखाते भी हैं। नहीं मतलब हम ऐसे कोई सिखाते नहीं, हमें नहीं, आपने बोला सिखाते हैं आप, नहीं नहीं ऐसे सिखाते नहीं है भाई, हमें खुद नहीं आती। हमें लेकिन सीख तो रहे हैं। सीख रहे हैं, सिखाते नहीं हम भाई। कि क्या कहते हैं, हमें एक दूसरे को हम सिखाते हैं कि जैसे कैमरा मैंने ऑन कर लिया, तो मैं जब ये करेगा तो मुझे पता चल जाएगा गलत कर रहा है, या मैं जब करूँगा तो इसको पता चल जाता है कि नहीं यार क्या कर रहा है। अच्छा, एक वर्ड में अगर हम ये जानना चाहें कि जो आप कंटेंट दे रहे हैं उसको एक शब्द में हम क्या कह सकते हैं? उस तरह के कंटेंट को, कंटेंट की तो भरमार है देखिए यूट्यूब हाँ, पे, जी तो इसको हम क्या कहेंगे? हम लोग ना कॉमेडी के अलावा और क्या कहेंगे? हम रिलेटेबल देते हैं, हम ओरिजिनल शूट करके देते हैं। आपको वो फील ही नहीं होगा कि आप एक कमरे में या हरे पर्दे पे बैठ के कर रहे हो। आपको वो फील करा देंगे हम कि अगर आप ट्रेन में शूट हो ना, तो ट्रेन में ही हो रहा है, वो दिखना चाहिए आपकी आंखों को। अच्छा, ट्रेन वाला वीडियो आपने अभी कुछ दिनों पहले ही अपलोड किया था, फिर उसका बिहाइंड द सीन भी डाले थे। हाँ, क्या कहानी थी वो? मतलब बहुत कम बार ऐसा हुआ है मैंने देखा कि आप बिहाइंड द सीन अगर कुछ ऐसी दिक्कत हुई है, ट्रेन वाले में क्या दिक्कत हुई? उसमें तो बहुत बहुत ज़्यादा ही दिक्कत क्या? हुई थी। उसमें पहला तो हमें ये था कि हमें बताना ही नहीं था पैसेंजर को कि टीटी रियल नहीं है। हाँ, ये टीटी बन के गए थे। हाँ, ये टीटी बन के गए। अब इसने ड्रेस वगैरह पहनी, अब 4-5 लोग हम पीछे से आ रहे हैं, तो उनको लगा भाई टीटी, और उनके साथ वाले लोग हैं सारे के सारे, पूरा डब्बा डर गया। जनरल के डब्बे सीधे लोग होते हैं, 2-3 लोग तो भाग गए डब्बे से निकल के। उनको लगा कि वो वाली चेकिंग वाला बिना टिकट गए। क्या स्क्वाड घुसा है 4-5 लोगों को। तो हमने ना उनका भ्रम भी नहीं तोड़ा। अच्छा, कैसे? कि ना समझे, उनको लगा रियल एक्सप्रेशन आए ना उनके, आप देखना वीडियो में। हाँ, देखा है मैंने। रियल एक्सप्रेशन है वो बिल्कुल। तो किसी ने पैसे वैसे तो नहीं दिए डर के? दूसरे डब्बे से लोग टिकट दिखाने आ रहे थे, टिकट दिखाने दूसरे डिब्बे से? दूसरे डब्बे। अब हमें ये भी डर था रियल टीटी ना आ जाए, तो हमने 2 लोग गेट पे भी खड़े करे हमारे साथ वाले। अच्छा। कि जैसी रियल टीटी बता देना भाई, ड्रेस उतारनी है तो आ जाते तो? आ जाते तो कोट उतार लेते। नहीं, फिर वो आपसे नहीं, इतना रिस्क तो हम सोच के गए थे ना। अच्छा आएगा तो फिर करेंगे, कुछ तो जुगाड़ देखा करना ही जाएगा। पड़ेगा ना। तो मान लीजिए अगर आ जाता तो उस समय क्या करते आप? किसको माफी। फोन करते? माफी मांगते। माफी से बात ना बनती तो? हैं? देखो ले दे के पापा। आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता, आप अपने पापा को फोन करते। एक बार पापा को फोन करने के बाद चीजें सॉल्व होने लग जाती, भैया को, पापा को। फिर उसमें ये भी था ना, हम ट्रेन के लिए परमिशन किससे लेते हैं? परमिशन हमें पता ही नहीं था, किससे और हमने कुछ गलत किया भी नहीं उसमें। हमने मेन है ना, क्या कहते हैं, हमने जो भी शूट किया, जो हमारा कोच था, उनमें जो डब्बा जो था उसमें हम पहले, हमारा गेम ये रहता है, हम कंफर्ट कर देते हैं पहले तो। हाँ, कि जैसे पंजाबी अंकल बैठे हैं, तो हमारा दोस्त जस्सी पंजाबी है, तो थोड़ी देर उसको बैठा दिया, अब तू बात कर। अब वो पंजाबी, अब वो रिश्ते निकाल ले। अच्छा आप वहां से हैं? 80 तो थे। पूरा डब्बा कंफर्ट कर लिया। उसका वो वाला है कि वो पंजाबी लैंग्वेज यूज कर लेता है, तो जैसी पंजाबी लैंग्वेज हुई वो कनेक्शन बन जाता है। फिर मैं भी, अंकल जी आप कहाँ से हैं? तो फिर वो धीरे धीरे, अच्छा एक शूट करेंगे अंकल जी, मजाक में ना एक शूट करेंगे, तो फिर वो बॉन्ड बन जाता है। करो ना बेटा, करो ना। अब जहाँ मैं लगा ना पूरा डब्बा कंफर्ट हो गया, फिर मैं छुप के ये शूट करता रहता है, मैं कहता हूँ, छुप के पता नहीं लगना चाहिए किसी को। कितना एक ही ट्रेन में सब शूट हो गया था कि अलग अलग पार्ट में ट्रेन का इंतजार करते हो? 3 ट्रेन भाई। वो इस हिसाब से हुआ, पहली ट्रेन में उतरे, जब हम यहाँ से बैठे स्टेशन उतरे, एक अलग ट्रेन, क्योंकि जैसे जो खड़ी थी, चाय वाला सीन लेना था हमें, तो वो खड़ी ट्रेन में है। फिर उसके बाद वहाँ से निकले, फिर आते समय हम वेट कर रहे थे कि ट्रेन आए, क्योंकि 2 सीन रह गए थे। 2 सीन रह गए थे, है ना, क्योंकि जल्दी पहुँच गई थी वो, जहाँ से हम बैठे तो जल्दी पहुँच गई। अब वो 2 सीन रह गए, ठीक है। चाय वाला तो हम ले सकते थे, अब वो बाकी टेक चलती में ही लेना था, चलती ट्रेन में ही। तो फिर हमने आते समय फिर किया। तो ये इनसे हम कैमरे पर ही पूछ रहे हैं, जिसके बारे में, जिस वीडियो के बारे में बता रहे हैं, तो हम इनसे इजाज़त लेंगे। वो वीडियो हम दिखा सकते हैं? हाँ दिखाओ ना, आराम से। ना स्ट्राइक विस्ट्राइक तो नहीं भेज देंगे ना भाई? अरे भाई स्ट्राइक वाले दिन आ गए हमारे। टिकट है 61, 62, 63, किसका है? टिकट निकालो, गेट पे मत खड़ो, अंदर आओ। कौन से स्टाफ से हो यार तुम? पास दिखाओ फटाफट। बिना पास के ना एसी में, ना जर्नल में, ना स्लीपर में, किसी में ट्रैवल नहीं कर सकते तुम। खड़े बाहर निकलो। कौन है अंदर? बाहर निकलो फटाफट, टिकट दिखाओ इधर। 6 साल से जो ऊपर है उसकी पूरी लगेगी, और जो 6 साल से नीचे उसकी आधी टिकट है। 5 एक साथ हो। आईडी दिखा दो, कोई भी ओरिजिनल आईडी दिखाओ।
सीट से बैग उठाओ। ये बैग किसने रखे बैठने वाली सीट पे? ये सीट वेकेंट है ना, मैं आपको ये वाली सीट अलॉट कर देता हूँ। खा लो खाना खा लो, कोई बात नहीं। कार्ड बताओ आ गई, कार्ड बताओ कहाँ से बैठे हो ये बता दो बस। नहीं कोई परेशानी नहीं है, चाय वाय पीनी हो तो बता देना, आपकी सेवा के लिए आऊँ। खाली नाम बता दो। प्लेटफॉर्म टिकट है तुम्हारा? साइड में आ जाओ, साइड में आ जाओ। प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे आएगी तुम्हारी ट्रेन, यहाँ से घूम के जाओ इधर से। अच्छा, तो कभी ऐसा पब्लिक में आप लोग देखिए, मैंने एक चीज नोटिस की है आपके वीडियोस में, लोकेशन रियल रहती है, जैसा कि आपने बताया कि जैसे अगर आप कहीं किसी मजदूर के बारे में दिखा रहे हैं तो वो घर भी रेनोवेट होता दिख रहा है, ठीक है। किसी अस्पताल के बारे में दिखा रहे हैं तो अस्पताल भी दिख रहा है। स्कूल वाला वीडियो भी बहुत बढ़िया था, अभी स्कूल वाले पे आएंगे हम लोग। तो अगल बगल के लोगों को कभी ऐसा है वो अनोइंग हुए, मतलब अनॉयड हो रहे हो या उनको दिक्कत हो रही हो कि नहीं भाई यार ये क्या कर रहे हो यार, हम नहीं शूट करेंगे, आपकी वजह से किसी को परेशानी हुई कभी? नहीं अभी तक तो नहीं हुई। मतलब अभी तो वो वाला हो गया ना कि करो। हमारा जो शहर है ना, मैं आपको बताऊं, हमारा शहर बड़ा सही है। शहर का नाम भी बता दीजिए, हमको तो पता है। किच्छा हमारा टाउन है एक, तो क्या कहते हैं वो ना, छोटा सा शहर है ना। तो छोटे शहर में क्या होता है कि सब जानते हैं एक दूसरे को, तो हमें कोई डिस्टर्ब नहीं। अब तो सबको पता चल गया वीडियोस बनाते हैं, तो अब तो खुद कहते हैं कि यार हमारी दुकान पे बना लो ना, अच्छा हमारे यहाँ बना लो ना यार। और मतलब लोग ऐसे हैं कि हम बेकरी में शूट करने जा रहे हैं तो अपनी चेयर दे देंगे, बैठो यहाँ बनाओ ना। यहाँ बनाओ, मैं बता रहा हूँ क्या मैं बता रहा हूँ, ये डब्बा ऐसे खुलेगा ही नहीं, मैं ऐसे खोलता ही नहीं हूँ डब्बा। मैंने भैया आप कैसे खोलते हो? आप कैसे खोलते? अच्छा, मतलब शहर वाले इतना पहचान चुके हैं। हाँ, पहले भी करते थे, पहले भी करते थे वो ना, क्योंकि छोटे टाउन जान की है। पहचान दोस्त यार सब भाई, तो भैया ये चाहिए, हाँ तो तू एक काम कर, तू यहाँ आ जा, यहाँ पे कर लेते हैं। तो ये फेमस होने के बाद अपने शहर में रौला काट रहे हैं। और किच्छा इन्होंने बताया, मैं बता दूं किच्छा है कहाँ। किच्छा उत्तराखंड का एक शहर है छोटा सा। जब आप हल्द्वानी और ये हल्द्वानी वाली रोड पर ही पड़ता है, मतलब 70 किलोमीटर दूर है वहाँ से नैनीताल। 70 किलोमीटर दूर तो चाय वाय पीने चले आते होंगे नैनीताल भाई। जब दिमाग खराब हुआ सीधे स्कूटी पकड़ी पहाड़ पे। अच्छा, पहाड़ पे फिर क्या, मतलब वहाँ जाके क्या करते हैं? रुकते हैं एक दिन, चाय पीते हैं? एक दिन रुकते हैं रात को। मतलब हम जाते हैं सीधे, ट्रैकिंग थोड़ी सी करते हैं ऊपर, पहाड़ों पे जाते हैं ऊपर और फिर बैठ जाते हैं वहाँ पे एक जगह है चीना पीक नाम से। हाँ, वहाँ तो बताते हैं कि सबको जाने नहीं देते हैं, ऐसा क्या है? नहीं जाओ, ट्रैकिंग करो ना। वो तो एकदम टॉप पे है नैनीताल के। अरे हम तो चीना पीक जाते रहते हैं। हम तो एक बार कहीं गए थे, ऊपर चढ़ने गए, तो चढ़ते चढ़ते हम पहुंचे 1 घंटे में वहाँ पे। अच्छा, और फिर ट्रैकिंग करते हुए? हाँ, ऐसे ही ट्रैकिंग हस्ती में सिर्फ हम 2 लोग, हम 2 थे, क्योंकि थोड़ा थोड़ा चला था हमारा। 3000 चलो कुछ पैसे बचे हैं, 5000 रुपये, 5000 में आराम से ट्रिप लग जाएगी। 3-4 मतलब 3000 वैसे हो जाएगा, कमरे वमरे का सब मिला के, है ना, खाने पीने का सब मिला, 5000 रुपये हो गए थे हमारे। स्कूटी से निकलते हैं ना? स्कूटी से मजा है, स्कूटी से। अच्छा, तो क्या कहते हैं, हम गए वहाँ पे, ऊपर चढ़ गए हम 1-1.5 घंटे में आराम से। ठीक है। फिर हम बैठे, मैंने कहा शूट करियो तू मेरा, मैं ऐसे निकलूंगा, तू ऐसे शूट करियो। अब हमने हेलमेट उतार के रखे हुए थे, ये शूट करना मेरा। अचानक आई आवाज, और वो शेर की आवाज थी, कैसे बहुत खतरनाक आवाज आई। शेर की आवाज? पता नहीं, हाँ, अब वो किस चीज की आवाज थी, वो इतनी हमें शेर की लगी, हमें शेर की लगी, और ये भाग गया। अब इसका हक बनता है बता के भागना। ये दोस्त है, ये ऐसे सुन, ये भाग गया। और मैंने भी सुनी, मैं भी भागा। फिर मुझे याद आया हेलमेट तो रह गया। हेलमेट उठा ले, पीछे जा रहा है। हेलमेट, अरे पुलिस पकड़ लेती यार। मतलब वो वहां पे शेर से ज्यादा, किसी जानवर से ज्यादा डर आपको चलान का था? चलान एक हेलमेट किसी का मांग के लाए थे। मांग के हेलमेट होते नहीं है ना लड़कों के पास, कहाँ होते हैं? भाई दे दे, आ रहा हूँ, ले जा रहा हूँ। फिर वो गायब। वो मैं उतार के लाया, ये भाग गया। इसने यार ये आप बताओ, वहां पे दोनों खड़े हैं ना, दोनों का आवाज आई होगी ना? हाँ, तो 2 ही लोग थे ना? अरे मैं वीडियो में, और वहां पे पूरे में 2 लोग। फिर हम उतरे 5 मिनट में। 1 घंटे में, 1.5 घंटा चढ़ने में लगा और 5 मिनट उतरने में। और तब तक उतरे जब तक कोई आदमी नहीं दिख गया। पहले इसको खाएगा। एक आदमी एक घोड़ा। हालांकि उधर तो बाघ वगैरह, कुकरी बाघ, ये सब तो आम तौर पर निकली। मतलब वो आवाज क्या थी पता नहीं, पर मैं उस दिन समझ गया इसका साथ नहीं देना। भाग जाऊंगा। भैया मुझसे आगे था उसके बाद ये। तो ये कभी ऐसा और हुआ है कि जिस समय सबसे ज्यादा जरूरत हो उसी समय गोली मिली हो दोस्त? नहीं, गोली तो नहीं देते। देख, गोली वाली सीन नहीं, ये तो हम सब जानते हैं कि सबसे पहले ये नहीं कोई खाता, अगर ये ना भागते। ना ऐसा नहीं, फिर दोनों को खाता।
अच्छा, नैनीताल में भी मैंने नहीं देखा आप ज्यादा वीडियो शूटिंग करते, एक व्लॉग बनाया आपने, जी जी जी। तो वहां पे क्यों नहीं शूट करते हैं? वहां तो मतलब करते हैं, पहाड़ पे हमने किया है, पहाड़ पे इसी चीज का मजा है। हमारा जो दूसरा वीडियो वायरल हुआ था ना, वो था कि तेरी दोस्ती का एक फायदा बता दे, नुकसान तो मैं उंगलियों पे गिनवा सकता हूँ। हाँ, तो ये हमने पहाड़ पे किया है, द्वारहाट में गया द्वारहाट द्वारहाट में। एक हमने किया था पहाड़ पे इसी चीज का तो मजा है। जैसे इसको वॉमिट हो रही होती है तो मैं बोलता हूँ, कहता है वॉमिट हो रही है यार, मतलब पहाड़ पे इसी चीज का तो मजा है। इसमें क्या मजा है? है बस वॉमिट का। वॉमिट का बोलो, चक्कर आ रहा है भाई, पहाड़ पे चक्कर आने का ही तो मजा है। तो कुछ लोग हाँ, ये वाला वीडियो ध्यान है। पहला वीडियो कौन सा था जो मिलियन गया? जस्ट इंडियन पड़ोसी। पड़ोसी, हाँ। क्या था उसमें पड़ोसी वाले में? भाई पड़ोसी के तो बहुत सारे मैंने आपके देखे, हाँ, जो पहला मिलियन आपका गया उसमें पड़ोसी। भाई वो उसमें ऐसा था कि जो इतने सालों में पड़ोसियों ने हमारे साथ किया है, जो हमने पड़ोसियों के साथ किया, हमने वही दिखाया है। थोड़ा सा बताइए। कि आंटी वो बर्थडे पे आ जाना, वो 7 बजे ना रखा है, भैया को भेज देना, बर्थडे है मेरा। तो मोटर चला दूंगी, हमारी मोटर खराब हो गई, पानी भरना है ना। तो ये चीजें हमने बहुत की हैं और वो पड़ोसी। एक वीडियो था शादी वाला, हाँ। जब आपके घर में शादी होती है तो पड़ोसियों से कैसे होता है, वो मेरे घर गाड़ी हटा लो, गद्दे बिछा लो। गद्दे बिछा लो। मेरे घर पे शादी थी भाई की, तब मैंने ये ऑब्जर्व किया था कि हम लोग गद्दे, जैसे मामा या कोई भी आ जाता था तो थोड़ी देर यहाँ रुक जाओ, थोड़ी देर वहाँ रुक जाओ। कुर्सियां कभी पूरी नहीं, कुर्सियाँ कभी पूरी नहीं, तो उनसे ले ली 4 कुर्सी, कुर्सी। हाँ, है ना। अच्छा, आपने ऑब्जर्व किया, एक शब्द यूज किया कि आपने ऑब्जर्व किया, फिर उसको अपना कंटेंट के रूप में वीडियो के उस तौर पर डाल दिया। जी जी। तो ये जो आपके जो कंटेंट है, अगर ये सोचूं कि कि कब तक इस तरह का कंटेंट आएगा या खत्म हो जाएगा, कुछ ऐसा कभी लगता है आपको? नहीं, कहाँ से लाते हैं कंटेंट? खत्म तो नहीं होगा। खत्म तो नहीं। थॉट प्रोसेस क्या रहता है आपका? ऑब्जर्व करते हैं दिन भर, यही करते हैं हम। जैसे कि क्या कहते हैं, अभी कोई आके सामने बैठ के पूछे कि थॉट प्रोसेस क्या है आपका, तो उसको ऑब्जर्व कर लिया हमने। मतलब आपने कभी ना कभी मेरा भी जो है कहीं ना कहीं निकल आएगा आपको कि ऑब्जर्वेशन। वो वर्ड है कि अच्छा। थॉट प्रोसेस क्या है आपका, वो हाथ ऐसे करना। तो मान लो मैं अगर या कुछ भी दुकानदार बनाऊं, हाँ, तो अगर मैं ये हाथ ऐसे करता हूँ, क्या है आपका, तो वो कहीं ना कहीं लोगों को रिलेटेबल लगता है। वो है प्रोसेस छोटा सा ही कि आपने ये वाली चीज यहाँ बोली है और मैं कहीं और भी ऐड करूंगा तो सेम लगेगा। और ना इसका एक कारण और भी रिलेटेबल का, जैसे हम एक वीडियो बनानी थी जस्ट इंडियन एक्सीडेंट पे। एक्सीडेंट होता है ना, तब लोग कैसे लड़ाइयाँ करते हैं। तो हमने 3 दिन पूरे शहर में एक्सीडेंट ढूंढे थे हमने, कहाँ का एक्सीडेंट हो रहा है। पूरे की इच्छा हो किसी का एक्सीडेंट हो गया तो ये खड़े होके लिख रहा है, गाड़ी तूने लगाई, गाड़ी मैंने लगाई थी, गाड़ी मेरी गाड़ी अच्छा, ठोक। ये- तो कोई एक्सीडेंट कर रहा था, हम लिख रहे थे। आप जिस वीडियो को हम लोग देख के इतना मज़े करते हैं, तो उनके पीछे की कहानी भी जानना बहुत ज़रूरी रहती है। एक्सीडेंट वाला जो वीडियो इन्होंने शूट किया है, बता रहा है कि वो 3 दिन तक अपने शहर में ये ढूंढते रहे उन लोगों को जिनके एक्सीडेंट हुए। और ये गंदा भी बहुत है, बात गलत है, किसी का एक्सीडेंट हो रहा है तुम घूम रहे तो उनसे पूछ क्या रहे थे? अब हम नहीं पूछ रहे थे, पूछ नहीं रहे, वो लोग लड़ रहे थे। जैसे भीड़ जमा हो गई है ना। तो भीड़ जमा होने के बाद क्या कहते हैं, ये उतरा, बोला रुक जा। मैंने गाड़ी साइड लगाई। अब हम सुनते हैं, अब हम सुनते हैं कि तेरी गाड़ी थी, तूने मारा। नंबर प्लेट का फोटो, लिख ले वीडियो बनना है, नंबर प्लेट का फोटो वाला लिख। ऐसे पॉइंट्स लिखते रहते हैं। ऐसे पॉइंट लिखते हैं। तो ये 1 से 1.5 मिनट के आपके वीडियोस हाँ जी, हैं, हाँ जी। ठीक है। उनको कैसे डिसाइड करते हैं कि आज ये कंटेंट जाना है? एक पूरा देखा जाए तो एक प्रॉपर स्क्रिप्ट रहती है, मुझको जहाँ तक लगता है। और शूट तो आप रियल लोकेशन पे करते ही हैं। ड्रेस कौन डिज़ाइन करता है, डायलॉग्स कौन लिखता है, और रुकिए अभी और भी सवाल हैं। कहाँ पे कट लगना है, कहाँ पे कौन सी म्यूज़िक इस्तेमाल होनी है, ये मेरे सवाल तो हैं ही। कई लोग कमेंट्स में आपसे पूछते हैं कि ये इतना रिलेटेबल कंटेंट है, ये कैसे आप बना रहे हैं, कितने दिन की मेहनत है, क्या मैं आपको बताता हूँ। डायरेक्शन हो गया, जो शूट करना है और क्या कहते हैं किस हिसाब से शूट होगा, है ना, वो आवेश डिसाइड करता है पूरा। अच्छा। कि भाई शूट पूरा ही देखता है कि कैसे शूट होना है, ये होना है, ठीक है। अरेंजमेंट हमारे 2 दोस्त हैं, जस्सी वासु, है ना। हाँ, चलिए। आपका ये है, हाँ, कोई आज सुबह से गिरा नहीं ना, एक बार हो गया इसका। ठीक है। तो बस वही है, जस्सी वासु 2 हैं दोस्त हमारे, वो अरेंजमेंट करते हैं जग्गी और जस्सी और वासु हमारे दोस्त हैं 2। तो वो डिसाइड करते हैं कि मतलब वो वैसे डिसाइड नहीं करते, वो सामान का अरेंजमेंट वही करते हैं कि अच्छा ये चाहिए, है ना। तो ये प्लान, विग चाहिए, विग तो लेके आते हैं हम भाग के। तो ये दोनों जाते हैं, कहीं जाते हैं, विग वगैरह लेके आते हैं। हम दोनों ना बहुत भुलक्कड़ हैं, हम फोन भूल रख जाते के हैं। भूलने वाले लोग हैं। तो ये ध्यान रखते हैं पूरा। वो दोनों ना हो तो हम सब भूल जाएंगे। बस वो हम भूल जाते हैं। ये दोनों ध्यान रखते हैं, माइक का चार्ज है नहीं है, लाइट चार्ज है नहीं है, तो सब कुछ इनको पता होता है कि भैया यार लाइट चार्ज ही नहीं है, क्या करते हो। तो ठीक है, वो सब वो देखते हैं। थोड़ा बहुत लिखने के लिए मैं कर लेता हूँ।
अच्छा, तो जैसे अगर मैं आपसे अभी कहूँ कि आप यहाँ पे बैठे हैं, आप तकरीबन 1.5 घंटा हो गया आपको आए हुए, अभी शूट शुरू होने से पहले भी हम लोग काफ़ी घूम घाम रहे थे, तो आपने, अगर मैं कहूँ कि कुछ आपने ऐसा ऑब्जर्व किया या आप छोटी सी स्क्रिप्ट लिख के या कुछ ऐसा एक्ट करके दिखा सकते हैं हम? हाँ, मतलब मुझे वो अच्छा लगा आप लोगों का कि आप लोगों ने 1.5 घंटे बैठाया और उसके बाद सॉरी बोल दिया कि अरे सॉरी यार। तो इसके लिए तो आपने नहीं, script वो नहीं कई ये है, ये सबका रहता है, आदमी बिठाता है उसके बाद पता है क्या आके आके के अंदर सॉरी यार, वो ना थोड़ा सा हो ही जाता है। अब जिससे ये बात बोलोगे वो क्या बोलेगा, वो यही कोई बात नहीं, सॉरी के अलावा भी कई चीजें नहीं बोली। नहीं, वो आदमी आके पता क्या बोलता है, क्या कहते हैं, नहीं नहीं अरे कोई बात नहीं यार, इसमें क्या है, अपना ही है उससे सब। पहले ना क्या लोगे, चाय क्या चाय कॉफी, जब तक कॉफी में बात टलती जब है। तक आदमी टालता रहता है कि कॉफी नहीं पिलाई क्या, कोल्ड ड्रिंक। कॉफी लाए तो थे अभी। वही तो, कॉफी लाए तो थे अभी, कॉफी आप कुछ और ले लो, ठीक है, कैसा ऑफिस कैसा लगा, बढ़िया। तो आदमी ने जितना गैप बनता है उसमें पूरी ट्राई कर लेता है, किसी अच्छा ना, सामने वाले को समझ में भी आ रहा है। वो उसका अच्छा। एक अभी आपने सुरेश रैना जी के साथ डाला था एक वीडियो, हाँ जी तो वो क्या एक्सपीरियंस था, वो किसको देख के आपने बनाया था? यार, वो क्या कहते हैं, वो ना मैं न्यूज़ रिपोर्टर कई होते हैं जो बोलने नहीं देते। अच्छा, ये आपको शिकायत है लल्लन टॉप के स्टूडियो में बैठ के अंकुर और आवेश लोग को कुछ न्यूज़ रिपोर्टर से शिकायत है, क्या शिकायत है? शिकायत नहीं है, नहीं, आप शिकायत बोल चुके हैं भाई कि मतलब वो हो जाता है कि सामने वाले को बोलने नहीं देते। सामने वाले को बोलने नहीं देते हो कि कैसे हुआ था ये, तो क्या कहते हैं, वो कहते हैं, मैं पूछता हूँ सर मैं आपका इतना बड़ा फैन हूँ, हाँ तो सर कहाँ से शुरुआत की आपने, तो जब तक जवाब देते हैं ना खुद ही बोल देते अच्छा यहाँ से शुरुआत की आपने, तो बोलने नहीं देते। तो इसको एक कॉमिक, हम रैना सर के साथ हम 3-4 वीडियो लिख के ले गए थे, तो हमने कहा जितना टाइम होगा, जिस हिसाब से सर के बाद भी टाइम होगा और जिस हिसाब से टाइम बचेगा उस हिसाब से वो कंटेंट निकाल लेंगे। तो सुरेश रैना जी को बताया था आपने कि आप ये शूट करने जा रहे हैं? अब वो लगभग 15 सेकंड का काम था। 15 सेकंड का, हमने बोला आप अपना नेचुरल रखना, हमने कहा सर बस 5 मिनट में हो जाएगा, आप देखो तो। आपको जानते हैं, वो देखते हैं आपके वीडियो? अब देखते हैं अब देखते हैं, अब अच्छा देखते हैं। लगता है। उसके बाद फॉलो करा था, तो हमारे खूब खुश हुए थे। हम देखते थे ना उनको, हाँ। समझो, जब वो लेफ्टी खेलते थे हम देखते थे कैसे भाग रहे हैं, क्या कर रहे हैं, और आज जब मिल के आए तो हमारे लिए खुशी है वो बहुत। मैं पूछूं कुछ? हाँ पूछे क्यों? आपको बोलने दिया ना मैंने पहले, नहीं तो आपको मेरे से भी शिकायत हो जाए कि बोलने नहीं दे रहा। एक सवाल मेरे मन में आया, मैंने आपसे बातचीत के दौरान नोट किया था कि आपने मम्मी पे बहुत, अपनी मम्मी पे या और भी कई मम्मियों पे रील बनाई है, वीडियोस बनाए हैं खूब सारे, तो वो कंटेंट आप अपनी मम्मी से, मतलब अपने और अपनी मम्मी के रिश्तों के बीच से उठाते हैं या आपके अपने घर का माहौल कैसा है वहां से उठाते हैं? अपने मम्मी को दिखाते हैं कंटेंट? मम्मी देखती है, मेरी पूरी फैमिली कॉमेडी है, मेरी पूरी फैमिली, अरे मेरे पापा, मेरे भैया, मेरी मम्मी और मेरी भाभी अभी आई है, वो भी कॉमेडी, बिल्कुल सब पूरा परिवार कॉमेडी। पूछे से हम लोग ना, मतलब अंकल से जितना रोस्ट होते हैं ना पूरे दिन में, किसी से अंकल रोस्ट करते हैं? बहुत ज़्यादा हम लोगों को। तो अभी एक दिन क्या हुआ, मैं खड़ा हुआ था नॉर्मली, अंकल जी बुलाते हैं इधर आवेश, मैं गया उनके पास, हाँ जी अंकल, कह रहे हैं तुम इतनी वीडियो बनाते हो, अब अपने आप को इतना बड़ा समझने लगे। इसको ही बोला, ये भी आया, भाई इतना बड़ा समझ लोगे, पैसे कमाने लोगे, बड़े हो गए हो, पंखा चल रहा है घंटे से, अच्छा, ये बंद नहीं हो सकता। वो ना कभी बात को ऐसे नहीं बोले कि जाके पंखा बंद कर दे, वो पूरा एक इंट्रो लिखते हैं। हाँ, वो बहुत अलग बातें करते हैं कि कहाँ जा रहा है, तो मैंने बोला पापा अभी आ रहा हूँ, आ तो तू रहा है, जा क्या कर रहा है? वो मैं समझ गया तू आ रहा है, तू जा कर। तो वो अलग बातें करते हैं, बहुत यूनिक। तो घर में सबसे छोटे हैं आप जी, और आप? मैं बड़ा हूँ। अच्छा, आप सबसे बड़े हैं अपने घर में और आप सबसे छोटे हैं, तो छोटे होने के कुछ अगर मैं फायदे और नुकसान जानूं? नुकसान तो ये सारा काम आपको करना पड़ेगा, उसी के वीडियो में वो दिखता है वो। हाँ वो मैं, और सारा काम नहीं करना पड़ेगा, ये बड़े होने का फायदा। ये बड़े होने का फायदा क्या है। बात। तो सारा काम मैं करता हूँ मेरे घर का, तो तभी तो मेरी मम्मी से कंटेंट निकलता है मेरा, कि मम्मी क्या कहते हैं, मम्मी को छोड़ के आना है बाजार, ठीक है, मम्मी को लेके आना है। आपने एक चीज़ मेरे को बड़ा हो सकता है, जब मम्मी बाजार से आती है तो मेरे को ये फ़ायदा रहता था क्योंकि सब भैया बाहर पढ़ने जाते थे, मम्मी जब भी बाजार से आती थी मुझे लगता था आप समोसे लेके आई होगी, अच्छा, या कुछ लेके आई होगी खाने के लिए। आती मैं थैली खोल लेता था कि क्या लाई हो, क्या हाँ, नहीं। वो आपके कंटेंट में दिखता है। हाँ, तो वो चीज़ें समोसा तो इमोशन है भाई, बहुत खाते हैं, समोसे बहुत पसंद है। बहुत खाते हैं। अभी हम आपको बाहर खिलवाओ ना यार। हाँ बिल्कुल, अभी बाहर चलेंगे। या हमारे यहाँ जो कैंटीन के संचालक हैं गुलाटी जी, हाँ, उनके भी समोसे खिलाते हैं, कोई याद रहेंगे। लेकिन आप हमने 1 साल दोपहर में समोसे ही खाए। बहुत खाए हमने 1 साल दोपहर दोपहर तो हम समोसे खाते थे। क्यों? अरे वीडियो बनाने के लिए, फिर लाइट वाइट गिर जाती थी तो 2 समोसे लो, खाओ फटाफट, वीडियो बनाओ, पेट भर गया। नाश्ता करके नहीं निकलने क्या घर से?
आप समझो ना, जैसे पहले क्या होता था, पहले हम करते थे अपना 9 बजे नाश्ता कर लिया, अब वीडियो गए तो हम सोचते, घर में तो थे नहीं, हमारा कुछ था नहीं, तो हम घूमते रहते थे, सोचते रहते थे, ठीक है। फिर दोपहर हो गई, अब भावेश कुछ है ही नहीं, निर्वाण समोसे खा लिए 2, ठीक है, कुछ बना सकते, अच्छा ऐसे बना सकते हैं, अब बना ले। तो पूरे दिन का, क्योंकि उस टाइम थॉट जो था ना हमारा वो इतना मतलब ब्रॉड नहीं था, इतना कि हम इतना नहीं सोच पाते थे। अब तो हम चलते चलते सोच लेते हैं, वो राइटिंग पूरा दिन लगता था उसका। अच्छा, अब आपके कंटेंट में अगर कुछ चेंज भी आ रहा है, आप बॉलीवुड पे भी फोकस कर रहे हैं, वो 90s वाला जो 90s वाला वो बताइए जो आपने अभी थोड़ी देर पहले बता रहे थे। अरे वो गजब है, वो तो वो क्या हुआ, एक बार ऐसी पिक्चर देख रहे थे, 90s की मूवी देख रहे थे हम, वो धर्मेंद्र जी की और शत्रुघ्न सिन्हा जी की फाइट हो रही है, उसमें श्याम ऐसे करके करते हैं, श्याम तुझे मैं बताता हूँ, ऐसे मूव करके, तो उनके यार ये कितना सही है यार। अच्छा क्या होता है ना, कभी कभी ना लिखने बैठे रहते हैं, घंटों घंटों तक करते रहेंगे, कुछ नहीं आता, 2-2 दिन तक नहीं आएगा कुछ हमें, और एकदम कुछ मूवी देख रहे हो, कुछ देख रहे हो, एकदम आता है रैंडम थॉट एकदम, ये बना सकते, वो जो वीडियो होती है ना सबसे बेस्ट वीडियो होती है वो। तो अभी तक आप जो बॉलीवुड पे बना रहे, तो मैंने जी देखा कि फोकस आपका 90s की फिल्मों पर है। क्या खास है 90s की फिल्मों में? 90s की फिल्मों में ना इमोशन है, जैसे कि जैसे आप देखोगे ना, आपको जैसे आपको हंसाएगी भी, आपको रुलाएगी भी, इंजॉयमेंट भी होगा आपका, ठीक है, आपको वो पारिवारिक वाला भी फील होगा, वो प्योर कॉमेडी नज़र आती है, वो पहले वाली। गोविंदा जी टाइम वाली। गोविंदा के लग रहा है बड़े फैन है आप। बहुत। क्या कौन सी पिक्चर याद रहती है हमेशा गोविंदा की? मेरे को हाँ। मैंने बताया, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता, दूल्हे बोलते राजा तो नहीं है ना? हैं? बोलते तो नहीं। उसमें भी नहीं बोलते थे गोविंदा जी। उसमें भी नहीं बोलता। वैसे ही वो हो गई भागम भाग, हो गई भागम भाग, तो चलो अभी आई है ना। और क्या कहते हैं, कुली नंबर 1, दूल्हे राजा, दूल्हे राजा तो है। कुली नंबर 1, दूल्हे राजा, वो उस दौर की फिल्में थी जिसमें मतलब गोविंदा का एक अलग कल्ट था। भागम भाग तो वो दूसरे दौर में आई, हाँ अभी कुछ साल पहले आई। तो क्या याद है दूल्हे राजा का? दूल्हे राजा की तो सारी चीज़ें, सेठ जी आप ऐसे वो 100 रुपये लेके आते हैं, बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं। सेठ जी आपके उसकी बेटी का हाथ मांगने, मतलब रवीना टंडन जी का हाथ मांगने गोविंदा जी आते हैं कादिर खान के घर, और ऑटो में आता है, कहते सेठ जी आपके यहाँ 100 का छुट्टा होगा। यार इतनी और वो एक जो स्टाइल है सेठ जी, ये सेठ जी वो नौकर बने होते हैं, नौकर जॉनी लीवर, हाँ मैनेजर, वो तो एक में नौकर बने होते हैं गोविंदा जी, तो उसमें अमीर होते हैं, नौकर बन जाते हैं करिश्मा कपूर जी के लिए ना, है तो जाते कहते सब्जी कितने की है, कहते 100 रुपये किलो, बड़ी सस्ती यार। तो छोटी छोटी कॉमेडी है, बड़ी अच्छी लगती है। ये तो कभी आपने इनसे कंटेंट निकाला, जैसे गोविंदा की एक फिल्म के एक कैरेक्टर प्ले किया था उन्होंने, नंदू, सबका बंधु, हाँ देखा? वो हाँ शक्ति कपूर जी का, हाँ तो वो नंदू वो बनते हैं, हाँ क्या कहते हैं वो हाफ पहन रखा होता है, पपचिक पकड़ा जा बाबू वाला अरे गाना, वो तो बड़ा अच्छा लगता है। तो इस पे डांस वांस हुआ है कि नहीं कभी? हाँ इसमें किया है। तो गोविंदा से इंस्पायर होके आप अपनी कॉमेडी के इस तरह की वीडियो डालें, हाँ कह सकते हैं हम। हाँ मतलब वो पैशनेट करती थी यार, इसमें तो कुछ भी गंदा ही नहीं है। हाँ मम्मी भी हंस रही है, पापा भी हंस रहे हैं, भैया भी हंस रहे हैं, अच्छा सब हंस रहे हैं यही मूवी देख के। उस टाइम हमारा जब कंटेंट नहीं चल रहा था ना, तो माइंड में आता ही कभी कभी यार कुछ ऐसा ट्राई कर लें जो और लोग कर रहे हैं, लोग गालियाँ दे रहे हैं, थोड़ा सा अब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं ना, तो आते हुए तो मैंने करेंगे। तो ना भैया हमारे हमेशा बोलते थे कि इनको देख के हंसी नहीं आती है, हेरा फेरी देख के हंसी नहीं आती तेरे को, बड़े भैया यही कहते कि हंसी नहीं आती, देख ये भी तो बना रहे भाई, इनको भी तो देख के हंसी आती है। हाँ बिल्कुल। अच्छा अभी अगर हम कहें, अभी आपका सबसे बड़ा मतलब किससे मोटिवेट होते हैं आप? हम तो बस वही है यार, हमें मतलब अब मोटिवेशन वाली बात नहीं है, अब हमें करना है, अब हमें वीडियो बनानी है, अब हमें कुछ मतलब अच्छा प्रोजेक्ट लाना है एक बड़ा सा, तो उसके लिए हम बस सोचते रहते हैं कि हाँ ये सीरियल देख लिया, या ये जैसे क्या कहते हैं, हम रोज़ कुछ ना कुछ सीरियल देखते हैं, जैसे जसपाल सिंह भट्टी का आता था एक, तो ये सब सीरियल हम अब देखते हैं, क्योंकि अब आपको ये कॉमेडी समझ में आएगी जो वो लोग कर चुके हैं, अब वो एक एक जोक समझ में आता है। अच्छा अभी के हालिया के जो इस समय हाल के समय में जो यूट्यूबर्स हैं बड़े, उन सब में आप किसके फ़ैन हैं? आप दोनों? मैं तो भाई, मैं कहता ही हूँ हर जगह, मैं जाकिर भाई के बारे में बोलता हूँ। जाकिर भाई के मैं तो फैन हूँ भाई, बहुत कर रहा बिल्कुल ज़्यादा ही वाले हैं। अगर हम कहें कि जाकिर भाई का कुछ ऐसा कुछ नकल उतार के दिखाइए, या उन जैसा कुछ डायलॉग मार के दिखाइए, बोल के दिखाइए, तो क्या कहेंगे? अच्छा जाकिर भाई का? हाँ मतलब मुझे उनकी ना वो एक्टिंग बड़ी, मतलब वो एक्टिंग नहीं है, मतलब मैं फैन हूँ ना, तो स्टाइल है उनकी, स्टाइल है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। जैसे अभी मेरे घड़ी नहीं है, एक बार आप घड़ी दो, देखो मैं दिखाता हूँ। हाँ लीजिए भाई। तो जैसे क्या कहते हैं ना, वो ऐसे करते हैं, वो मुझे बड़ा अच्छा लगता है उनका, कि जैसे आप कुछ पूछो मेरे से। घर बन गया आपका?
भाई घर नहीं बनता, घर तो ईंटों से बनता है, अपने तो मकान बनाते हैं, वो भाई लोगों से बनता है, समझ रहे हो, है ना। अपन का क्या है, अपन करते नहीं है, अपन से हो जाता है। तो वो ना, वो मुझे इतनी अच्छी लगती है ना वो चीज़, वो इतनी सही से ऐसे करके जो बोलते हैं ना, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो अभी बोल भी दीजिए कि ना कि आप कितनी अच्छी लगती है उनकी अदायगी, उनका। हाँ, मुझे मैं ऑब्जर्व करता हूँ उन्हें बहुत ज़्यादा। अभी क्या नए पे क्या प्लान कर रहे हैं, कुछ इमेजिनेशन टाइप का भी आ रहा है आपका? हाँ, नहीं, इमेजिनेशन वीडियो तो हम डाल चुके हैं, जैसे डाल चुके हैं? हाँ, एक इमेजिनेशन वीडियो डाली थी कि मतलब हर बंदे की अपनी मतलब एक इमेजिनेशन होती है अपनी आप उसमें डूब के हमको बताइए, डूब किस तरह से, क्या इमेजिनेशन उसमें? आज आप पीछे आ जाओगे। पीछे आ जाओ। कैसे मतलब, अच्छा वो ऐसे है कि हम इमेजिन करते हैं कि मतलब मैं ऐसे बोलते हैं कि यार पता है बंदी कैसी चाहिए, मतलब ऐसा हो कि मतलब एक इमेजिनेशन है लड़की को लेके मेरे को कि भाई मैं गाड़ी चला रहा हूँ, हाँ, बारिश हो रही हो हल्की हल्की है, और गाने चल रहे हैं सागर के पुराने वाले गाने चल रहे हैं हल्के हल्के, सागर किनारे, और भाई वो आके ऐसे गाड़ी में बैठे, ठीक है, और ऐसे गाड़ी चली जा रही है, चलती जा रही हो, बस उन्हें साड़ी पहनी, ओ भाई साड़ी वाली इतनी सी साड़ी डिमांड, वाली हाँ लड़की है। ठीक है, साड़ी पहनी हो और हम दोनों चल रहे हैं, चलते हुए भाई एक टपरी पे मैंने गाड़ी रोकी, भैया चाय, ऐसे चाय आए, और कभी वो मुझे पिला रही है, मूवी वाला कभी मैं मूवी वाला मूवी मूवमेंट ऐसे चल रहे हैं, कभी गियर पे हाथ, कभी उसके हाथ में हाथ, कभी गियर में हाथ, कभी ये वाला मूवमेंट जो है ना मुझे पसंद है। पसंद है। और ये इमेजिनेशन आपकी जो कल्पना है, ये आपके घर वालों को पता है? हैं? मतलब इस तरह की कल्पना, अगर ये कंटेंट, अगर ये वीडियो आपकी मम्मी देखे या पापा देखे तो कुछ कहेंगे? दूसरे चैनल बेटा बहुत अच्छी दूसरे चैनल पे डालते हैं। अच्छा, वो देखते ही नहीं, लेकिन यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे। नहीं, वो मतलब अभी क्या है ना, ये सब मूवीज में से ही निकला है ना, तो वो देखते देखते वो बोल देते हैं, ये कवर कर लिया मैंने। किसके नजदीक है आप, मम्मी के कि पापा के? मैं सबसे ज्यादा? मैं मतलब वैसे मम्मी के पास ज़्यादा रहता हूँ, बट मुझे मेरे पापा से ज़्यादा कनेक्शन, मतलब मैं मतलब वो अभी आई थी ना, एनिमल आई थी ना, मेरा वाला हिसाब है अपने पापा का। अरे वाह। हाँ बिल्कुल, मतलब ये भी जानता है चीज़, मतलब मैं मतलब मेरे पापा के लिए मैं बहुत वो कि इफ मतलब वो है कि आप अगर पापा की रिस्पेक्ट करोगे तो मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। अगर आप मेरे पापा की रिस्पेक्ट करते हो तो मतलब मैं कुछ भी कर सकता हूँ आपके लिए। आप जब बोलोगे, आप रोज लल्लन टॉप बोलोगे, मैं रोज उत्तराखंड से लल्लन टॉप आने को तैयार हूँ। फ्री में स्टोरी डाल, फ्री में स्टोरी फ्री में जो आप बोलो कि भाई यहीं बैठा रहूँ, मैं यहीं बैठा रहूँगा आपके लिए। आवेश, आपके लिए आप सबसे ज्यादा किसके नजदीक है अपने घर में? मेरा ना थोड़ा सा स्टार्टिंग में ऐसा रहा था कि इंटरेक्शन बहुत कम रहता था मम्मी पापा से। उसका रीज़न था मैं बड़ा भी था, थोड़ी सी ना रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला एक वो आ जाता सर पे, तो बहुत कम रहता था। बट ना मेरा भी सही बताऊँ तो मतलब जब मैं यहाँ आया ना, मैं यहाँ पे तो मेरा थोड़ा कम रहता था। बट मैं इसको देखता हूँ ना जब मैं, अच्छा, कि मम्मी से इतनी ओपनली बात कर रहा है, पापा से फ्रेंडली नेचर ही मेरा इसके पापा से मिलने के बाद हुआ है। तो अब तो मेरा दोनों से रहता है। मैं जान पूछ के टाइम निकाल के बैठता हूँ घर वालों के पास में कि थोड़ा उनको हंसा लूँ, बैठ जाऊँ पास में। पहले इतना नहीं रहता था मेरा। और पापा का रौला भी है खूब। कभी आप बता रहे थे एक वीडियो में कि ट्रक ढूंढ रहे थे आप एक एक्ट के लिए। पापा की मील वगैरह में अच्छी जान पहचान है। अच्छा, तो क्या कहते हैं, हम ट्रक ढूंढ रहे थे तो मैंने कहा मैं कर लूंगा अरेंज, पापा को कहाँ परेशान करे। तो पापा, मैंने बोला पापा यार वो बहुत दिन हो गए, 2 दिन मिला नहीं ट्रक हमें। तो पापा ट्रक नहीं मिला, अरे हमें बताते हम कर देते। वो गए 1 घंटे में ट्रक दिलाया और आप लोग दिन भर ढूंढने थे। एक दिन पूरा बर्बाद किया हमने मिलके। अच्छा, अभी आवेश से मैंने रिसर्च करने के दौरान आवेश से मैंने कल फ़ोन किया था, मैंने आवेश से पूछा तो पता चला है हम लोग कि आप लोगों के ग्रुप में ब्रेकअप भी बहुत सेलिब्रेट किया जाता है। हाँ बहुत ज़्यादा। हम तो फील करते ब्रेकअप। कैसे? अरे गजब। मतलब कौन फील कराता है? अभी बता रहा हूँ, अभी क्या होता है, एक लड़की से बात कर रहे थे भाई 3 मंथ से कंटिन्यू, खूब दवा के बात हो रही है, दोस्तों को दिख जाता है। मैं सबसे कहना चाहूँगा, मतलब आप जितने भी लोग हो, अगर आपका दोस्त आपसे बोल रहा है ना छोड़ दे, तो मान जाओ उसको कुछ दिख रहा होता है उस टाइम पे। मैं उसको देख रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ भाई यहाँ पे तेरा कटेगा, तू परेशान हो जाएगा इस लड़की से। अरे भाई मुझे सब पता है, मुझे सब आता है। इसका वाला रोला था ना कि अरे मैं, और फिर पता झूठ बोलेंगे आपसे, इतना नहीं है मेरे को इससे, तू सोच रहा हो कुछ ज़्यादा अट्रैक्शन, नॉर्मली कैसे बात होती है, फ्रेंड है मेरी। दूसरे दिन बोलता भाई मेरा, मैंने खत्म कर दिया, लड़ाई होगी, कंटेंट पे फोकस है, काम करेंगे। हर दूसरे दिन भाई लड़ाई होगी मेरी, अब फाइनल है। अब मैं सुन रहा हूँ ठीक है, 3 महीने बाद रो रहे हैं वहाँ बैठ के, हो गया। अच्छा, ये दोस्तों को पता कैसे चल जाता है? अरे पता नहीं क्या दिखता है इन्हें। अरे फिर उसके आपको कभी दिखा इनके लिए? हाँ। अच्छा, दोनों को 3 महीने बाद जैसे मेरा कटा ना, उसके बाद इसके साथ ऐसा हो रहा, और मैं कह रहा हूँ आवेश ज़्यादा हो रहा है, मत कर, समझा कर भाई। बहुत मुझे पता है वो तेज है, वो तेरे लिए गलत है, तो क्यों कर रहा है भाई? अरे यार फिर तू मुझे अपने जैसा ही समझ रहा है, तू सोच रहा है मैं भी वही करूँगा।
फिर इसके साथ जब हुआ ना, मैं इतना खुश हुआ, मैंने फिर कहा मैं रो रहा मैं ये रो, और मैं मतलब ये समझो, मैं इतना खुश था ना उस टाइम, मैंने सारी दुनिया को बताया होगा हुआ इसके साथ। तो ये बट हम इंजॉय करते हैं। हम जैसे ब्रेकअप हुआ ना, तो इधर मैं रो रहा हूँ, मैं बहुत बहुत मतलब मेरे को एकदम वो लग रहा है कि यार क्यों हो गया यार, इससे इतना अच्छा बॉन्ड था। मैं रो रहा हूँ और मैं अंदर सोच रहा हूँ, मान लो कभी मेरा कोई एक्ट हो रहा है और उसमें मेरा ब्रेकअप हो जाए और मैं रो रहा हूँ। हाँ, आपने एक वीडियो ऐसा किया भी है। हाँ। वो एक बार क्या, वो हम एक आपको एक्ट करता देखना चाह रहे हैं, दर्शकों को स्टूडियो में दिखाना चाह रहे हैं कि आप अगर आए हैं अंकुर अग्रवाल को इतना देखते हैं तो आप वो हमारे सामने एक्ट कैसे करेंगे। वो मुझे वीडियो याद है, उस वीडियो को देख के मुझे हंसी नहीं आई थी, मतलब कुछ टच सा हुआ। वो ऐसा हो जाता है, जैसे मैं बात भी करता हूँ तो मेरे को आंसू से आ जाते हैं। हाँ, मैं आपको रुलाना बेशक नहीं चाह रहा हूँ लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि वो एक्ट करके दिखाएं। मतलब एक्ट तो नहीं होगा भाई वो, मतलब जब उस टाइम मैं था, मेरे साथ हुआ, तो मेरे को वो लगता था कि यार ऐसे किसी के साथ आप ना प्लान कर लेते हो बहुत सारी चीज़ें, और फिर वो एकदम चली जाती है, तो आपको लगता है यार, क्योंकि अभी मैं दिन भर शूट करता था, फिर मैं रात को ऐसे उसको बताता था कि ऐसे ऐसे करा हमने, ऐसे ऐसे करा, अरे तुम तो बहुत, वो ना कॉन्फिडेंस भी देती है आपको कि अरे कुछ नहीं होता, बढ़िया है यार, कोई बात नहीं हो, फिर एकदम, तो फिर वो बुरा लगता है। ये मैंने एक्टिंग करी है, वो एक्टिंग जिस दौर में ये मैंने ऐसे ही किया, उसके आगे भी इनके आगे भी ऐसे ही किया। अच्छा, नहीं वो जो वाला भी जो एक्ट किया है, तो उस दौरान उससे तो मैं ब्रेकअप हुआ ही था आपका? हाँ हुआ ही था, अगले दिन वीडियो बना दी। वो एक्ट आपने कैसे किया था वो बताइए। वो लिखा था कि पहले जैसे यार उसकी याद आ रही है यार बहुत, तो हमने ये लाइन लिख ली कि अच्छा, मैं जो बोल रहा था ना, मैं इसको ये कहता था कि जैसे ही ब्रेकअप हुआ, मैं इसको ये कहता था कि भाई अब तू ऑब्जर्व करना चालू कर दे, क्या कहते हैं कि मैं क्या क्या बोलूँगा, बोल रहा है, इधर लिखा जा रहा है। जो मैं बोलूँगा ना इन दिनों में, वो तू लिखता रहियो। तो जो मैं बोलता था ये समझ जाता था, फिर वो लिख देते थे, वीडियो बना दी उस पर 2-4 दिन में। वो एक्ट करके नहीं दिखाएंगे यानी आप हमें? क्या करूँगा उसमें, मतलब वही है कि क्या कहते हैं यार उसकी याद बहुत, ऐसे करता था मैं। नहीं, अभी कुछ देर पहले जब हम बात भी कर रहे थे तब आपने वो बताया, वो कैसे आपके होंठ कांप रहे थे कैसे। हाँ भाई, वो तो ये क्या कहते हैं, ब्रेकअप तो कईयों के लिए ट्रोमा है भाई। हम तो जैसे बकैती, हम तो ऐसा था ना, हम तो हंसते थे। मैं इसको रात को फ़ोन करके कह रहा हूँ, यार आवेश यार ब्लॉक कर दिया यार है क्या, ब्लॉक कर दिया, चल कोई बात नहीं। सुबह मैंने कहा चल कोई बात नहीं, मैं इसलिए फ़ोन किया था तेरे को, तो ये सुनने के लिए फ़ोन चल किया, कोई बात नहीं, चल कोई बात नहीं। अच्छा, ब्लॉक हुए हैं को आप? हैं मतलब एक बार हुआ हूँ मैं आज तक। आपने किया किसी को ब्लॉक? हैं क्या करेंगे भाई, कुछ होगी तो करेंगे, कोई होगी तो दोनों का यही चल रहा है क्या, सिंगल? भाई तभी हमारा कंटेंट निकलता है, मैं आपको बताऊं। हम इसमें घुस गए ना अगर गलती से भी ज़्यादा, तो हमारी बैंड बच जाएगी। नहीं, ऐसा कैसे? आपने 1-2 वीडियोस में और भी ये बोला है कि अगर आप रिलेशनशिप में आ जाते हैं तो आपके काम पे असर पड़ेगा, ऐसा क्यों लगता है? भाई पता है क्या होता है, लोग ना फिर आपको उस हिसाब से वो करते हैं। यार तुमने, मेरे को कोई ये बोल देता ना, लड़की या कोई भी हो, कि तुमने ये कैरेक्टर मत किया करो, तुम ना थोड़े से हीरो बन गए। अरे भैया मेरा काम है कॉमेडी, मैं काय को फिर एक दिक्कत और भी है ना, हम राज के जमाने में सूरी पाजी हैं, हम सूरी पाजी हैं, हम राज के ज़माने में। सूरी पाजी, हाँ वो ना वो और कुछ होना देसी है। एकदम। हाँ, हमारा वो सूरी हम ना बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। और फिर ना वो बुरा लगता है कि यार हम आप करके बात कर रहे हैं, कोई कह रहा है कि तू ऐसे क्या, तो हम करते हैं किसी भी, हमारा वो है आप कैसे, अच्छा अरे यार आप, तो हम ऐसे बात करते हैं किसी से भी, और हमें लगता है कि भाई से मतलब ट्रीट वुमन लाइक अ वुमन वाला हिसाब है कि रिस्पेक्ट तो करनी पड़ती है, तो फिर वो आपको फिर बुरा लगता है। अभी वाला टाइम है नहीं, मुझे लगता है ना, अभी तो अलग ही चीजें चल रही हैं, पता नहीं कौन सी जनरेशन है ये। मुझे तो खुद आप की लोग भी जनरेशन कौन से बुरी लगती पुराने है। हो भाई? कौन भाई, तो मैं कह रहा हूँ मुझे खुद की जनरेशन अजीब लगती है। अभी एक जनरेशन वाली देखिए आप लोग कितनी महीन चीज ये आपने होगा पकड़ी पुराना, थी। मैं नहीं हूँ भाई, मेरे को ये जनरेशन पसंद है भाई मैं 2003 भाई, हूँ। मुझे नहीं पता, मैं इस जनरेशन अब आप एक वीडियो में कह रहे हैं, मतलब वीडियो का प्लॉट कुछ ऐसा है कि लड़का लड़की नए नए प्रेम में पड़े हैं और लड़का सोफे पे लेट के कह रहा है वीसी करो वीसी। अब 2-3 मिनट मुझे लगा यार ये वीसी क्या है, फिर समझ में अच्छा वीडियो कॉल। तो ये स्लैंग्स कहाँ से पकड़ रहे हैं? भाई बोला था मेरे को किसी ने, किसने बोला था? भाई अच्छा 3 महीने पहले बोला, पर्सनल है भाई, वीसी करना 1 मिनट, तो मैंने कहा अच्छा, आपका भी ए वाला हुआ? मैं समझा नहीं, मैं क्या वीसी करो आदमी, फिर उसके आगे थोड़ी बोलूंगा, मुझे नहीं पता, बेइज्जती लगे, तो मैंने कहा वीसी, फिर मैंने खुद मैंने कहा वीडियो कॉल ही कहते हैं, जब कॉल में है तो वीडियो कॉल हो जाएगा। अच्छा, अब कुछ आखिरी के 1-2 सवाल हैं आपसे। बिल्कुल कुछ। पहली कमाई के बारे में बताइए। हाँ, ये जो इस यूट्यूब चैनल से आई। अच्छा इंस्टा वाले से? हाँ, इंस्टा और ये यूट्यूब हाँ, से 10,000 रुपये। क्या किया उसका? तो वही है, क्या कहते हैं, थोड़े इधर थोड़े मेरे पास, मम्मी को जो बांटना था। मम्मी के लिए क्या लिया आपने? मम्मी को दे दिए मैंने। अच्छा, दे दिया। मम्मी को बांटने थे। आपने क्या किया? सेम
मम्मी को दे दिया। क्योंकि उनको भी लगता है और हमें भी लगता है कि बरकत होती है उस चीज़ से जब आप देते हो या कहीं होता है। जैसे दादी के नाम के निकाल दिए थे, तो हमारे यहाँ जो एक्सपायर होते दादी उनके नाम के निकाल दिया, वो कर दिया। अच्छा, तो एक बार दिया कि अभी भी देते ही जा रहे हैं? बरकत हर बार होनी चाहिए ना। जी, अभी भी देते हैं? अभी भी देते, मतलब ये तो अभी भी बताने का ही देते हैं, अभी हम लोग मांगते हैं उनसे, अभी भी मांगते अच्छा, हैं। पापा लोगों को पैसे देते हैं। पापा को देते हैं पैसे? अरे भाई उन्हीं के पास है भाई। उनसे हम मांगते हैं। मुझे आज भी घर से ऑफिस जाने के लिए अगर मैं स्कूटी लेके नहीं जा रहा हूँ तो 10 रुपये मम्मी से मांग के जाता हूँ मैं। 10 अच्छा, आप ऑफिस इसके अलावा भी आप दूसरा काम कर रहे हैं? नहीं, अब हमने ऑफिस बना एक लिया। छोटा सा अच्छा, ऑफिस बना लिया आपने? एक छोटा सा रूम है, उसमें ऑफिस टाइप में, उसमें हमने सारा सामान डाल रखा है। अभी हम उसको ऑफिस ही कहते हैं। प्रॉप सब कुछ उसी में रखा हुआ है। हाँ, एक सवाल है अंकुर मेरा। आप घर में सबसे छोटे हैं, ठीक है, और आप घर में सबसे बड़े हैं। आपने बताया था अभी बातचीत के दौरान बाहर कि आपके 2 भाई इंजीनियर हैं, ठीक है। तो क्या कभी आप पे 12वीं के बाद या 12वीं के जस्ट पहले ऐसा कुछ हुआ कि इंजीनियरिंग ही करनी है या? नहीं, मतलब मेरे तो भाई आज भी कहते, जब मैं परेशान होता हूँ ना कि मेरा काम नहीं चल रहा है या आज भी कुछ भी दिक्कत होती है, तो कहते तू टेंशन क्यों लेता है, तेरे 2 बड़े भाई बैठे हैं यार, तुझे क्या चाहिए बता ना, तो हम कर देंगे। तू ये मत सोच कि अभी क्या है, पैसा चीज़ें कुछ मत सोच, कैसा कंटेंट डाल रहा है, क्या डाल रहा है, बस ध्यान रख और बेवकूफ़ मत बनना। बेवकूफ़ मतलब किसी भी ये चीज़, किस context हाँ, में मतलब कहते मेरे हैं? बड़े भाई कहते हैं किसी भी के भी आगे किसी भी चीज़ में बेवकूफ़ मत दिखना, मत बनना। तुझे कुछ भी ज़रूरत है तो हमसे मांग, तुझे कोई टेंशन नहीं है किस चीज़ की। बस कहीं भी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि तू गलत है, तो अपना सही से काम कर प्रॉपर। तो कॉलेज आपने मतलब ग्रेजुएशन किया है? हाँ, मेरा ना, मेरे भाई नहीं, मेरे भाई के जो दोस्त हैं वो भी मेरे भाई हैं। हाँ। वो इसके भी भाई हैं। उन्होंने हमें कॉलेज की लाइफ जीने नहीं दी। क्यों? वो उन्होंने बर्बाद कर दी हमारी कॉलेज लाइफ। क्यों? अरे कॉलेज आप जाते हो एंजॉयमेंट करने, आप सोचते हो कि यार गेट खुलेगा, लोग घूम रहे होंगे, आपको मुंडा सोना है ना आपको स्टूडेंट ऑफ द ईयर वाली इमेजिनेशन, वो फील आप करते हो। आप कॉलेज में जाते हो, कहाँ है, मैं भैया कॉलेज आया हूँ, चुपचाप घर चले जा थोड़ी देर, पढ़ाई हो नहीं रही है। पढ़ाई हो नहीं रही कॉलेज में, सब इधर कोई जोड़ा बैठा है, इधर कोई जोड़ा बैठा है, हम जा रहे हैं कॉलेज में। कहाँ एक वो टीचर थे, उनको फाइल जमा करो और सीधे घर पहुंच जाओ। अच्छा, तो कॉलेज में बैठने नहीं देते थे ज़्यादा? क्यों? उनको लगता था ये लफड़ेबाजी करेगा कुछ भी, तो करने ही नहीं दी। उन्होंने मेरी कॉलेज लाइफ नहीं जीने दी और इसने मेरी नहीं जीने दी। मैंने कहा तू भी छोड़, तो कैसे जिएगा। तो मतलब हमारा कॉलेज में, मतलब उनको फ़ोन कर, तो मैं सिर्फ फाइल जमा करने जाता था कि फाइल जमा कर दी, एग्ज़ाम दे दिए, बस। मेरे से तो अटेंडेंस का मतलब कोई वो लफड़ा फिर नहीं। तो कर ही देते टीचर थे। मेहमान कहते थे मेरे को। आ गए टीचर मेहमान आ गए। वो पहचानते नहीं थे यार। तू इसी कॉलेज में? तो इसी कॉलेज में ये सबसे बड़ी उपाधि होती है जो स्टूडेंट्स मतलब रेगुलर कॉलेज नहीं जाते हैं। एक इंसिडेंट मेरा भी ऐसे ही था कि हम लोग शायद 3-4 महीने बाद पहुंचे होंगे कॉलेज। 3-4 महीने में एक बार गए थे, फिर 3 महीने बाद दोबारा गए। तो हमारे जो 3 दोस्त थे, एक ही साथ हम लोगों ने ग्रेजुएशन किया। तो हमारे जो प्रोफेसर साहब थे उन्होंने कहा कि आइए खड़े होइए आप लोग, इस तरह से। और उसके बाद उन्होंने जो है हम लोगों का इंट्रो करवाया कि ये 3 महानुभाव अगस्त में दिखे थे और अब सीधे दिवाली के बाद आ रहे हैं, इनका तालियों से स्वागत किया जाए। भाई मैं तो बता ही नहीं सकता। कॉलेज लाइफ में जीता था। मेरा एक दोस्त था अमित पांडे, अभी भी है। तो अमित पांडे के साथ मैं बहुत, मतलब उसके साथ कॉलेज गया हूँ। और वो हमारा कंटेंट भी बहुत ज़्यादा कंटेंट है वो हमारा, वो जैसा कैरेक्टर है ना, क्योंकि मैं, मतलब ये समझ लो हमारी आधी से ज़्यादा वीडियो उसने बनवाई है एक टाइम पे। उसने इतनी हेल्प की मेरी। कितने लोग हैं टोटल टीम में? अब वो टीम में नहीं है, वो अपनी गवर्नमेंट की तैयारी कर रहा है। बट जिस टाइम कुछ भी नहीं होता था तब वो था। अच्छा, कि यार तू कर ले, तेरी स्कूटी चाहिए मैं दे देता हूँ, ठीक है। तो क्या कहते हैं, कंटेंट बनाने में उसको कुछ नहीं मिल रहा था वहाँ से, कुछ भी। मेरे से क्या ही मिलेगा, कुछ था ही नहीं। तो वो लाइट पकड़ के खड़ा है, गवर्नमेंट की तैयारी कर रहा है वो अभी, और वो हमारे लिए लाइट पकड़ के खड़ा है। ये उन दोस्तों में से तो नहीं है जिनकी आप रील बनाते हैं, औकात दिखा दी? वो ना, वो वैसे वाला कैरेक्टर है कि तेरी दोस्ती का एक, उसने ही बोला था डाल कि तेरी दोस्ती का, मैं स्कूटी लेके जा रहा था तब ऐसे रोक के, इधर सुन, इधर तेरा, तेरी दोस्ती का एक फ़ायदा बता दे, नुकसान में उंगलियों पे गिनवाता हूँ, तूने फ़ायदा करा। तो पेट्रोल कौन डलवाता था? पेट्रोल को लेकर भी आपने बहुत वीडियो बनाया। अरे भाई, पेट्रोल हमारे भैया डलवाते थे। पेट्रोल भैया डलाते, मतलब उनका वाला हो गया था एक टाइम पे कि अगर QR कोड भेज दिया मैंने तू खुद ही डाल देते, पूछना नहीं था कितने को ने पता, 100 का डलवाया होगा। 100 का खुद ही कर दिया, खुद ही डाल देते थे। और ये दोस्ती को लेकर आप दोनों के वीडियो बहुत चलते हैं। कोई एक छोटा सा यहाँ पर क्या ही एक्ट करेंगे, बताओ।
एक होता था ना हमारे साथ बहुत ज़्यादा। मतलब मैं ज़्यादातर पता है क्या करते थे हम, जैसे मैं ना ऐसे, मैं करके दिखाता हूँ एक सेकंड। मैं ऐसे होता था कि मैं फ़ोन पे ऐसे बात कर रहा हूँ नॉर्मली, हेलो कौन है? हाँ, अरे तो Speaker तू पे डालो ना मेरे speaker। को एक मिनट रुक जा, मैं बात, एक मेरे को मिनट, भी तो तो सुनाई तू आएगा मेरे ना, को मेरे को उल्टा बता बोल ना। रहा है, एक मिनट रुक जा, मैं बात कर रहा हूँ ना, एक मिनट रुक जा। तो अच्छा ऐसे speaker पे एक दिखाता मिनट हूँ। रुक जा, तू कर ले पहले, ले मैं खाली बोल ही तो रहा हूँ। भैया मैं कर, तो इस तरीके से करते थे कि वो ये ना, ये कभी सुनने नहीं दिया इसने मुझे। मैं, मेरी लड़ाई हो रही है किसी से, मैं कह रहा हूँ क्या है, तेरे को बोल रहा है मेरी बात कर, क्या 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 कह रहा है, क्या क्या कह रहा है, मैंने कहा रुक जा एक मिनट, मैं बात कर रहा हूँ, स्पीकर डाल ले एक बार। तो ये आप लोग ये सब इन चीजों पे भी आपके साथ हुआ ये है? हमारा गेम था कि मुहावरे, हाँ, एक टाइम पे हमने करा था। हाँ, कि तू कर ले पहले, या वो जले पे नमक छिड़कना। एक टाइम पे जब हम प्लान करते थे तो मैं इसको आवेश को मैं बोला, मैंने कहा आवेश एक काम करेंगे, मुहावरों पे वीडियो बनाएंगे, आज तक किसी ने नहीं बनाई। उस टाइम थॉट प्रोसेस ही नहीं थी, क्या बनाएंगे बस। बनाएंगे क्या मुहावरों पे, लेकिन मुहावरों पे बनाएंगे। सबसे आसान कौन सा लगा इस मुहावरे में वीडियो साफ कहना सुखी रहना। हाँ, वो बहुत अच्छा चला। तो हमें एक मुहावरा याद आया, साफ कहना सुखी रहना कितना। तो ये मुझे बोलता है कि स्कूटी सिखा दे यार मुझे, अपनी लाओ, अपनी तेल डलवाओ, खुद सीखो। ये वाला एक बताइएगा, उसमें आगे ये भी कहते हैं कि साफ भाई, कहना, भाई हाँ, मैं नहीं करता भाई, साफ कहना सुखी तेरे रहना भाई। पंगा हो गया कहीं आपका, हाँ, वो- मैं भाई मुझे नहीं भाई लड़ना। मैं नहीं जाऊंगा भाई। एक बार ये वाला है, ये वो वाला है। ऐसे था कि क्या Please. कहते हैं, ये बोलता है कि चल चल, कैसे क्या कैसे, एकदम मैं जाता हूँ स्कूटी पे, आज भाई पंगा हो गया, बैठ यार पीछे भाई दोस्त मैं नहीं जा रहा, मैं नहीं जा रहा भाई, मैं लड़ाई लुड़ाई में नहीं पड़ता हूँ, साफ कहना सुखी रहना। तो तू अपनी दोस्त होगा, घर का होगा। तो इस तरीके से करते थे। अच्छा, ये तो आपके मतलब देखे हुए जो चीजें हैं या खुद फील किए हुए हैं। एक वीडियो आपका बहुत चलता है, बॉयज आफ्टर ड्रिंक, तो वो देखा हुआ यथार्थ है कि भोगा हुआ यथार्थ? देखा हुआ इसका वो मेरा मतलब मैं करता नहीं हुई ज़्यादा, तो कुछ भी ऐसा, तो मेरे हमारे ना बैचलर दोस्त हैं जहाँ हम रुकते हैं अभी गुड़गांव में। अच्छा अच्छा अच्छा। तो हमारे कुछ बैचलर दोस्त हैं, तो वो उनके यहाँ जाओ ना, तो वो ऐसा कंटेंट देते हैं आपको आफ्टर ड्रिंकिंग वाला। अच्छा, एक इसकी क्या आदत पता है क्या है, इसकी एक स्टोरी है, वो ये हर बार रिपीट मोड पे चलता है। क्या? जैसे पुरानी, ऐसे हमने पहले ये किया ये किया ये किया, तो वो स्टोरी ना हर बार सेम सुनाता है। और दिक्कत क्या, सब पिए हुए होते हैं, तो सबको मजा आ रहा होता है, सबके लिए नहीं होती, मेरे लिए होती है सेम स्टोरी। तो मैं बड़ा पकता हूँ वहाँ बैठ के यार कि सेम स्टोरी कितनी बार सुनाई। कौन सी एक स्टोरी? मैं इसके बाद में करता हूँ इसकी बेइज्जती खूब कि या आवेश, याद है तू गंदा दिखता था, आवेश तू मोटा होता था, आवेश तेरे पास कुछ भी, तो ये रुक जा 2 मिनट, मैं समझ गया मेरे पास कुछ नहीं था। तो ये एकदम रोक दे। अच्छा, ये वाला एक बताइए, जो स्टोरी वाली पकाने वाली चीज़ है, वो बताइए। कौन सी स्टोरी एक ऐसी है जो अक्सर ये सुनाते हैं, सुनी सुनाई स्टोरी सालों से जो चली आ रही अभी है हमारी और आप बोर हो जाते हैं? अब वो हमारी सुनाते हैं ना, हमारा ना बिजली का बिल हाँ, बिजली के बिल वाली, ठीक है ना। तो एक कहानी थी उसमें, मतलब कहानी क्या थी, रियली किस्सा था। थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही थी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी चल रही थी घर में ना। अच्छा अच्छा। तो उसमें क्या हुआ कि बिजली वाले आ गए घर पे, और बिल हो गया 10,000 रुपये का लगभग चढ़ गया। अब वो ना बड़ी बेइज्जती लग रही थी मेरे को, कि मुझे पता था वहाँ बिजली वाला खड़ा और ये घर तक आएगा ना जब, तो बड़ी बेइज्जती होगी घर वालों की, अगर सामने मम्मी के सामने कुछ बोलेगा। तो मैंने उसको तुरंत करा, कॉल करा उसको, कि मेरे को पता था एक ही है, दे देगा जहाँ से मिल जाने पैसे। तुरंत कॉल करा मैंने कि भाई 10,000 रुपये लेके आ जा, ये उस दरवाजे से यहाँ तक नहीं आना चाहिए भाई। तुरंत आया, स्कूटी लेके 10,000 रुपये दिए उसको, वहीं रोक दिया उसको मैंने। अब वो बिजली का ऐसा ट्रॉमा है ना, आज तक सबसे पहले बिल भरता हूँ बिजली का मैं। तो वो स्टोरी रिपीट। अब मेरा जब भी दिमाग खराब होता है, भाई देख बिजली वाले अपने पास आ गए थे, ऐसे भगा दिया उन्होंने। ये कहते मैं समझ गया, भाग गए थे वो। अच्छा, आखिरी सवाल है अब, आगे क्या आप नया करने जा रहे हैं? आगे भाई वही प्लान है कि क्या कहते हैं, कुछ अच्छा जो हम वीडियोस, जो मूवीज़ देखते आ रहे हैं उनमें से कुछ बना के एक बड़ा प्रोजेक्ट से निकालेंगे। छोटी छोटी से शुरू करेंगे हम, कि यूट्यूब पे कि आपको बड़ी वीडियोस देखने को मिल जाए हमारी, जो हम करते हैं वो थोड़ा बड़े में आपको दिखे। तो आपने अंकुर और आवेश के फ्यूचर प्लान भी सुन लिए हैं, और उम्मीद करता हूँ कि आपने वीडियो भी पूरा देखा होगा। और ये वीडियो कैसा लगा, ये बैठकी का ये एपिसोड आपको कैसा लगा, क्या सुधारा जा सकता है, क्या किया जा सकता है, सुझाव हमें कमेंट में ज़रूर दें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।